नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश भाजपा की गांव-गांव पहुंच रही विकास यात्रा, एक योजनाओं के बारे में बता रहे भाजपा नेता। मध्य प्रदेश में इन दिनों भाजपा की विकास यात्रा हर एक विधानसभा के गांव-गांव में पहुंच रही है। ग्वालियर जिले की 18 भितरवार विधानसभा के एक गांव में विकास यात्रा के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं। भाजपा नेता जब हमारी टीम ने इंडिया न्यूज 28 की टीम ने भाजपा नेता से बात की तो उन्होंने बताया कि विकास किया है, इसलिए विकास यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही भाजपा के सक्रिय नेता मोहन सिंह राठौर ने बताया कि भाजपा की इन योजनाओं से मध्य प्रदेश में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। जनता इस बार भितरवार में बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। मोहना से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 28 में आपका स्वागत है। लगातार भितरवार विधानसभा में विकास यात्रा भाजपा सरकार की निकल रही है और इस विकास यात्रा में जनता की कैसी कैसी समस्याएं सामने आ रही हैं और उनका निराकरण किस प्रकार हो रहा है, तो हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठौर जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहिए, आप विकास यात्रा लगातार जो चल रही है कितनी तारीख से ये चली थी और क्या क्या समस्या जनता की आपको देखने को मिली? 5 तारीख से विकास यात्रा प्रारंभ हुई है। विकास यात्रा का उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गांव-गांव भेजकर ऐसे लोग जो 38 योजनाएं हैं जनहितैषी, उन योजनाओं का लाभ लेने से अब तक जो वंचित रह गए हैं उन लोगों को उन योजनाओं में लाभ दिलाना और जिन लोगों को लाभ मिल गया है उनका पूरे गांव के सामने वाचन करना कि भाई इस योजना में इतने लाभ लोगों को मिल रहे हैं। तो उससे क्या है कि कम से कम कोई गलत अगर लाभ ले रहा है तो उसको उससे बाहर किया जाएगा और सही जो छूट गए हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य से इस योजना को चालू किया गया है। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर साहब से लेके और पटवारी तक और जिला पंचायत सीओ से लेके और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी तक सभी अधिकारी विद्युत विभाग वगैरह रहते हैं और समस्याएं बहुत तेजी से लोगों की निकल के जो आई हैं उनका समाधान की दृष्टि से भी कार्य हो रहा है। 28 तारीख को जब ये विकास यात्रा रुकेगी उसके बाद ये योजनाओं जिनके भी आवेदन आए हैं उन पर बहुत तेजी से काम होकर उनको लाभ मिलेगा। और वर्तमान में भी अभी नामांतरण है, इंद्राज दुरुस्ती है, तमाम सारे ऐसे काम हैं जो मौके पर स्पॉट पे हो रहे हैं। तो ये विकास यात्रा अपने आप में सफल यात्रा है। हाल ही में सरकार की कुछ योजनाएं नई चालू हुई हैं, जैसे कि जो बहना योजना है और एक भूखंड वाली, ये योजनाएं बहुत जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा कारगर वैसे मानी जाती हैं। अगर लाभ उसका मिल जाए तो आम जनता ये भूखंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इसकी योजना की क्या दरअसल क्या है, हमने अपने जो कार्यकर्ता साथी हैं, जनसेवक साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सब लोगों को ये टारगेट एक तरह से आपस में हमने डिसाइड किए हैं कि इन गांव में पहुंच के इन योजनाओं का लाभ आपको दिलवाना है। तो 5 मार्च से लाडली बहना शुरू होगी, उसकी फॉर्म भरवाने का काम, लोगों को उसकी योजना का लाभ मिले उसकी दिशा में काम होगा। और भूखंड का 10 मार्च तक का जो समय है उसमें हम गाँव-गाँव से लोगों से ये जागृति उनको दे रहे हैं और जिस तरह से उनको सूचनाएं दे रहे हैं कि वहाँ भी लोगों के जो जिनके पास आवास के लिए जगह नहीं है उनको भी वो लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी क्रांति होगी इस मध्य प्रदेश में। भाजपा की विकास यात्रा चल रही है, क्या उद्देश्य है इस विकास यात्रा का? देखो, विकास यात्रा वो ही निकाल सकते हैं जिनने विकास किया हो। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में विकास किया है, इसलिए हम विकास यात्राएं निकाल रहे हैं। ये विकास यात्रा लगभग कब तक चलेगी? विकास यात्रा 25 तारीख तक का समय था। हमारे अनुरोध पर 3 दिन और इसमें बढ़ने की संभावना है और वो 3 दिन आगे तक और चलेगी, 28 तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान जनता की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही है जो ज़्यादा देखने को मिलती है? कुछ जगह समस्या आई है, जैसे हम पाटई, बनेरी, बराना आपके क्षेत्र में थे, वहाँ कोई आवेदन नहीं आए क्योंकि वो नामांतरण राजस्व के जितने प्रकरण थे सब निपट चुके हैं। हमारा जो सेवा सप्ताह चला था उसमें निपट गए। नगर पंचायत मोहना में हमें काफ़ी आवेदन प्राप्त हुए हैं, वो सारे पोर्टल पर जा रहे हैं और वो आवास, खाद्यान्न पर्ची, पात्रता पर्ची से इस तरह के आवेदन आए। सरकारी कुछ नई योजनाएं, बहुत महत्वपूर्ण योजना, बहुत महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना चलाई है। लाडली बहना, प्रत्येक परिवार की बहना को लाडली बहना मनाना है, ये विचार करके मुख्यमंत्री जी ने उसका 5 तारीख से फार्म भरने का तय किया है। भूखंड वाली योजना हो गई, उसके बारे में बता, जनता क्या भूखंड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है? हाँ, वो योजना है, अब उसका मुझे अध्ययन नहीं है, पंचायतों में तो है
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार उसकी तारीख बढ़ाई है और 10 मार्च उसकी लास्ट डेट है कि एक परिवार में एक आवास है। उनके 2 बेटे 2 बहुएँ हैं, तो उनके लिए तो वो भूमिहीन है, उन पर कहीं आवास के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री आवास के तहत उनको भूखंड के लिए पट्टा दिया जा रहा है।